हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। अब तक की जो वीडियोस हैं उसमें मेरी ओर से ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। और अभी जो मेरी ओर से फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की कम्युनिटी वॉल पर भी समय समय पर कुछ आर्टिकल पोस्ट किए जाते हैं। उस पर आप सबके कमेंट्स होते हैं, सुझाव होते हैं, आपके सवाल अपनी कुंडली को लेकर भी रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ आने वाली वीडियोस में कोशिश रहेगी कि नवग्रहों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई टॉपिक जो है वो लेते हुए इस पर एक ब्रीफ डिस्कशन जो है वो वीडियोस में मेरी ओर से की जाए। और इसी तरह की चर्चा को शुरू करते हुए आज की वीडियो में हम राहु की महादशा या राहु का जो टाइम फेज़ होता है वो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में हो, उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रह सकता है, यानी जनरल इम्पैक्ट ऑफ राहुज महादशा, अंतर एंड प्रत्यंतर दशा। और उस कंडीशन में वो किस तरह के फल देता है, वो किस तरह के शुभ हो सकते हैं, अशुभ हो सकते हैं फल, और उसमें क्या उपाय किए जाने चाहिए जो आपको उस टाइम फेज़ में जो राहु की ओर से आपको परिणाम दिए जा रहे हैं, अगर वो नेगेटिव है तो उसको, उसकी नेगेटिविटी को कम किया जा सके और उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाया जा सके। आप सभी व्यूवर्स जो भी चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो मैं कोशिश कर रही हूँ ज्योतिष से जुड़ी सटीक जानकारी देने की, वो सब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से पहुँच पाए। और वीडियो को अगर आपको एंड तक देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। राहु क्या है इसके बारे में तो वीडियोस में बहुत बार मेरी ओर से बताया गया है। राहु एक राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है, लेकिन अमृत चखने की वजह से देवगुण भी राहु में है, तो राहु के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव ही हैं। राहु को समझना हालांकि काफ़ी मुश्किल है। ग्रह की महादशा की बात की जाए तो महादशाओं का जो एक फलादेश है उसमें करते समय बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। उसमें नॉर्मली वो महादशा नाथ या जो ग्रह अंतर प्रत्यंतर में आता है, सपोज हम राहु की बात करें तो राहु की दशा हो, अंतर हो, प्रत्यंतर हो, तो राहु किस नक्षत्र में स्थित है उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट डिलीवर करेगा। सेकंड होगा कि राहु जिस राशि में स्थित है उस राशि स्वामी के गुणों को ग्रहण करता हुआ उसी अकॉर्डिंग एक्ट करता है। और उस राशि स्वामी जो कि डिस्पोजिटर कहा जाता है ज्योतिष में, उस राशि स्वामी यानी डिस्पोजिटर की कुंडली में क्या कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग राहु अपने फल देगा। और इसके साथ साथ गोचर वगैरह को भी देखा जाता है, दशाओं के साथ साथ गोचर में भी उसकी क्या कंडीशन है उस ग्रह की, यानी राहु की क्या कंडीशन होगी। लेकिन आज हम सिर्फ यहाँ ये बात करने वाले हैं कि राहु की दशाएं या टाइम फेज जब आता है तो नॉर्मल इम्पेक्ट क्या देखने को मिलता है। देखिए, राहु जो है क्रूर है, पाप ग्रह है, छाया ग्रह है, और एक क्रूशल टेंडेंसी का होने की वजह से, क्रूर ग्रह होने की वजह से वह ज़्यादातर कोशिश करता है जीवन में नेगेटिविटी लाने की, क्योंकि कोई भी ग्रह है वो अपनी नैसर्गिक शुभता और अशुभता के हिसाब से जो है अपनी दशाओं में अपना प्रभाव देता है। तो राहु यहाँ पे एक अशुभ ग्रह है, तो नो डाउट कुंडली में कितनी भी अच्छी प्लेसमेंट में हो, एक नेगेटिविटी जो है स्पेशली मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ नेगेटिव जो है वो इम्पेक्ट अपनी दशाओं में देता है। राहु की जो टेंडेंसी है वो शनिवत राहु को कहा गया है, क्योंकि राहु शनि के समान फल देने वाला है। शनि जो है प्रकाशहीन ग्रह है, तो राहु भी एक तरह से धूम्रवर्ण डस्की प्लैनेट है, तो इस वजह से शनिवत कहा गया है। तो कुंडली में शनि की क्या स्थिति है उसके अकॉर्डिंग राहु के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी हुई, मजबूत हुई, तो राहु अच्छे फल देगा। अगर शनि की स्थिति खराब हुई तो राहु के जो है फल वो भी नकारात्मक देखने को मिलेंगे। लेकिन राहु का एक विशिष्ट गुण जो है वो शनि से बिल्कुल अलग है, क्योंकि शनिदेव जो है वो धीमी गति से, बहुत देरी से परिणाम देते हैं। और राहु जो है उसकी प्रवृत्ति है अचानक से चीज़ों को कर देना, जीवन में अचानक से सडन वे में कुछ चीज़ें घटित कर देना। वो घटनाएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो राहु के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट उसकी दशाओं में देखे जाते हैं। नॉर्मली आप कंसीडर करना चाहेंगे कब वह अच्छा हो सकता है, तो राहु की जो कुंडली में स्थिति है वो शुभ हो, यानी कुंडली में राहु शुभ भावों में स्थित हो। जनरली कहा जाता है कि केंद्र स्वामी के साथ त्रिकोण भाव में हो या त्रिकोण स्वामी के साथ केंद्र भाव में हो। जिस राशि में राहु स्थित है उस राशि स्वामी की स्थिति जो है वो कुंडली में बहुत पावरफुल हो। तो शुभ योगों से राहु अगर युति बना रहा हो, शुभ ग्रहों का, शुभ योगों का प्रभाव राहु पर हो, तो राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और इसके साथ साथ राहु अगर उच्च का हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो राहु के रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं।
लेकिन राहु के जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कब मिलते हैं? राहु के नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जब राहु जिस राशि में स्थित है उस राशि स्वामी की अवस्था कुंडली में खराब हो जाए, वह पाप ग्रहों से ग्रसित हो जाए, या राहु जो है वो खुद नीच अवस्था में आ जाए, त्रिक भावों में स्थित हो जाए, बुरे ग्रह पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए, योग अच्छे ना हो, शुभ योगों के प्रभाव में ना हो, और साथ ही साथ कुंडली में चंद्रमा या सूर्य को राहु ने ग्रसित कर रखा हो, तो कुंडली की पावर ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, जिस वजह से राहु जो है अपनी नेगेटिविटी कुंडली पर देता हुआ अपनी दशाओं अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। सो कंक्लूज़न ये है कि शुभ राहु अगर शुभ योगों में हो, अच्छे भावों में हो, शुभ स्थिति में हो, तो अपने जीवन काल में व्यक्ति को खूब सारी सुख समृद्धि, राजनीति में सफलता, अचानक से धन आ जाना, बिना मेहनत का धन आना, और खूब सारी प्रोग्रेस और सक्सेस देता है और अचानक देता है। लेकिन अगर वो नेगेटिव हो, अच्छी स्थिति में ना हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वह व्यक्ति को अपने टाइम पीरियड में मेंटल स्ट्रेस देता है, अनसेटिस्फेक्शन देता है, अननोन फियर भी देता है। क्योंकि राहु जो है एक भ्रम है, वहम है, तो वहम की स्थिति पैदा करता है। राहु बहुत अच्छा हो, जैसे कि माना जाता है कि जो 3, 7, 11 काम त्रिकोण के जो भाव हैं वो वहाँ पे राहु बहुत कंफर्ट फील करता है, क्योंकि राहु मटेरियलिस्टिक लाइफ का द्योतक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर राहु बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा फल देने वाला माना गया है। सो ऐसा राहु जो है अगर अच्छे फल दे भी देगा तो भी उस कंडीशन में जो एक अननोन फियर है, व्यक्ति कितनी भी सफलताएं पाले उसको एक अननोन फियर हमेशा रहेगा। और साथ ही साथ कंसंट्रेशन राहु है तो नेगेटिव कंडीशन में कंसंट्रेशन पावर वीक करेगा, और पॉजिटिव राहु जो है वो ओवर कंसंट्रेशन व्यक्ति को उसमें डेवलप करता हुआ उसे वहमी प्रवृत्ति का बना देगा। तो राहु कितना भी अच्छा हो, कितना भी कुंडली में बुरा हो, कुछ चीज़ें जो मेंटल लेवल से जुड़ी हुई हैं वो कहीं ना कहीं से उस स्थिति को डावाडोल जो है वो राहु करता है। स्टेबिलिटी जो है वो माइंड सेट को लेकर जो है राहु देता है। ये मैंने अपनी कुछ कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत पाया है। बहुत सी कुंडली विश्लेषण मेरे पास आती हैं तो उसमें राहु की दशा जब चलती है तो वह व्यक्ति खुद कहता है कि अलग ही तरह की नेगेटिविटी और एक अलग तरह का अनसेटिस्फेक्शन उसे फील होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जब राहु इस तरह के रिजल्ट देता है तो क्या किया जाए? मतलब राहु 2 महीने की 3 महीने की प्रत्यंतर में है, अंतरदशा में है, महादशा में है, तो ये जो जनरल इम्पैक्ट व्यक्ति के जीवन में देखे जाते हैं तो उसमें क्या किया जाए? तो मेरा ये सुझाव रहता है, जहाँ तक मैंने देखा है, कुंडली में आपका लग्नेश, आपका सूर्य, आपका चंद्रमा, ये 3 जो ग्रह हैं, लग्न भाव स्वामी और सूर्य और चंद्रमा, ये अगर पावरफुल होंगे, बिकॉज ये फोकल प्लैनेट कहे जाते हैं, आपकी कुंडली की पावर है ये। सूर्य आपकी आत्मा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका एनर्जी है, चंद्रमा आपका मन है, आपकी इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, और लग्नेश आप ओवरऑल फिजिकल बॉडी, सेल्फ, आपकी हेल्थ, आपकी अपीयरेंस, आपकी पर्सनैलिटी है। इन तीनों को अगर आप कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग रखेंगे, इनकी कंडीशन आपकी कुंडली में अच्छी बनी रहेगी, तो राहु की वो जो दशा है नेगेटिविटी ना देकर पॉजिटिव जो है वो आपको अप्रोच देता रहेगा। अब कारण ये भी है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि सूर्य और चंद्रमा से राहु वैसे बहुत दुश्मनी रखता है। यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा के साथ जब राहु किसी भाव में स्थित हो तो उसे ग्रहण दोष बोला जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य आपकी एनर्जी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं से राहु अपने टाइम में उसको, उस सूर्य की जो है वो कारकत्वों को नुकसान करने की कोशिश करता है, आपकी कुंडली के सूर्य को हानि पहुंचाता है। चंद्रमा यानी आपके मन को डावाडोल करता है। इस वजह से बहुत से जो है वो कन्फ्यूज़न, डिलेमा और बहुत से जो है वो नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है। ऐसी कंडीशन में सूर्य चंद्रमा को मजबूत करें, ये सर्वोत्तम उपाय है। और लग्नेश को मजबूत अपने लग्न के अनुसार उसकी स्थिति को देखकर रत्न के द्वारा या फिर दान पुण्य, पाठ पूजा, इन सब के द्वारा आप कर सकते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं? देखिए, सूर्य के लिए आप सूर्य को प्रतिदिन जल जरूर दीजिए। सूर्य को अर्घ्य देना, ओम घ्नी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना, और इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे तो वैसे भी आपका जो है सूर्य कुंडली का बहुत पावरफुल होगा, आपकी अथॉरिटी को बहुत अच्छा करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, सेल्फ स्टीम को बढ़ाएगा। और एक टक आप सूर्य को 5 मिनट के लिए सूर्योदय होते ही निहारें, तो ये भी बहुत अच्छा जो है वो सूर्य का एक उपाय है। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करें, वो भी बहुत अच्छा उपाय है। और चंद्रमा के लिए आपको सब जानते हैं कि शिव जी की पूजा सबसे ही उत्तम उपाय है। शिव जी को आप जलाभिषेक करें और
शिव जी को जल चढ़ाने के साथ साथ नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें, आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होगी और राहु की भी नेगेटिविटी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ चंद्र नमस्कार करना, मेडिटेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, अपनी मदर के साथ अच्छे रिलेशन रखना, अपनी मदर के साथ आप कहीं भी हो कुछ टाइम के लिए बात करना, तो ये सारी जो है उपाय वो आपकी कुंडली के चंद्रमा को मजबूत करेंगे। जो अल्टीमेटली प्रैक्टिकली उपाय जो है मैंने देखे हैं, बहुत से अपने व्यूवर्स को, अपने क्लाइंट्स को मैंने बताए हैं, जिसे अपनाते हुए उन्होंने अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ज़रूर पाई है। तो इस तरह से राहु की जो एक स्थिति है कुंडली में, उसके अकॉर्डिंग वो अपने शुभ अशुभ फल कैसे देता है, कैसे डिलीवर करता है, उस पर हमने बात की। और उस कंडीशन में क्या क्या उपाय बेसिकली हमें अपनाने चाहिए अपनी दिनचर्या पे, उस पर हमने बात की। बाकी लग्नेश जो है आपकी कुंडली की कंट्रोलिंग पावर होता है। अपनी कुंडली में आप विश्लेषण करवाएंगे तो लग्नेश की स्थिति को ज़रूर ध्यान में रखें, लग्नेश को मजबूत करने के भी पूरे उपाय करें। ये था एक ब्रीफ डिस्कशन राहु ग्रह को लेके, उसकी दशा महादशा पतंतर में उसके प्रभाव को लेके, उस टाइम पर किए जाने वाले कुछ सटीक उपाय। तो इससे ज़्यादा जो है बहुत सी चीज़ें, गोचर जैसे मैंने बताया, गोचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रिडिक्शन को करते समय, किसी भी दशा अंतरदशा का जो है फल समझते समय। और इस साल इसी अप्रैल 2022 में, जैसे कि सब जानते हैं, राहु, केतु, गुरु और शनिदेव का एक महागोचर होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट सभी के जीवन में उनकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार देखने को मिलेगा। राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में और शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में और बृहस्पति अपनी राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे इसी अप्रैल में। तो इसके लिए अगर आपको कंप्लीट एनालिसिस चाहिए आपकी कुंडली में इन ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा गोचर के हिसाब से, तो आप अपनी कुंडली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाकर, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ और ज्योतिषीय चर्चा लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।